हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 7 फॉर्फीचर ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इसके बारे में, इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी क्या रूल है, इससे रिलेटेड क्या क्या जनरलिटीज की जाती है, मैं आपको डिस्क्राइब से समझाऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, फॉर्फीचर का मतलब होता है अंशों का हरण। जब हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब कंपनी शेयर इशू करती है उसमें से कुछ एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मनी नहीं चुका पाता है, तो उस समय हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरर अकाउंट डीआर टू अलॉटमेंट या टू फर्स्ट कॉल या टू फाइनल कॉल। तो कॉल्स इन एरर मतलब उसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगा, जैसे मान लीजिए उसने बहुत सारे शेयर होल्डर एक से ज्यादा शेयर की 2-3 किस्त नहीं चुका पाता है, तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए संचालक मंडलों की एक मीटिंग बुलाती है और मीटिंग बुलाने के बाद कौन कौन से शेयर एक से ज्यादा शेयर की रकम, इंस्टॉलमेंट की रकम नहीं चुका पाता है, तो उनकी लिस्ट बनाकर उनको एक नोटिस जारी करता है। तो उसी को कंपनी जब नोटिस जारी करता है और उसने जितना पैसा अभी तक दे चुका है, क्या क्या दे चुका, मान लीजिए एप्लीकेशन उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं चुका पाया, तो मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट चुका दिया, तो कंपनी क्या करेगी, जितना पैसा उसने दे दिया उसको क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। तो कॉल्ड इज फॉरफीचर। यानी जब शेयर होल्डर में से कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं चुका पाता है तो कंपनी एक नोटिस जारी करती है। नोटिस जारी करने के 14 दिन बाद कंपनी जितना पैसा वो शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए उसको क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो जब्त को ही फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। अब आते हैं दूसरा रूल ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसकी क्या रूल है, देखिए फॉरफीचर रूल करने के लिए मैंने अभी आपको मीनिंग में बताया, सबसे पहले आपको कंपनी क्या करती है, फॉरफीचर तभी कर सकती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के 2 डॉक्यूमेंट आपको मेन होते हैं, एक पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अंतर नियम में यदि वर्णित है यानी उल्लेखित है कि कंपनी यदि शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उसको जब्त करने का कंपनी के पास राइट है, तभी कंपनी शेयर को फॉरफीचर कर सकती है। और यही फॉरफीचर शेयर कंपनी की क्या हो जाती है, असेट्स हो जाती है। एक तो ये रूल है, आपको देखिए अधिकतर थ्योरी में मीनिंग और रूल ऑफ फॉरफीचर शेयर या प्रोसीजर्स ऑफ फॉरफीचर की क्या रूल है, ये अधिकतर थ्योरी पूछते हैं अधिकतर बोर्डों में, तो वो थ्योरी भी आपके लिए जरूरी है। दूसरा है, आपको सबसे पहले फॉरफीचर करने के कुछ रीजन होनी चाहिए, कुछ कारण होना चाहिए, उचित कारण होना चाहिए। मान लीजिए यदि समय टाइम टू टाइम शेयर होल्डर पेमेंट कर देता पैसे तो कंपनी फॉरफीचर तो कर नहीं सकती है, लेकिन यदि कुछ शेयर होल्डर टाइम टू टाइम भी नहीं पेमेंट करता है, उनको नोटिस देने के बाद भी वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का रकम नहीं चुका पाता है, तो कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में राइट्स होती है कि कंपनी जितने पैसे शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए उसको जब्त कर सकता है। तो ये इसके लिए जब्ती के कुछ रीजन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में रूल, आपके फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर करने के पहले नोटिस देने के बाद और उसको नोटिस देना जरूरी है, शेयर होल्डर को नोटिस देना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी कंपनी जो है शेयर को फॉरफीचर कर सकता है। और शेयर के लिए आप प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होना पड़ेगा, प्रपोजल पास कराना पड़ेगा, तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजल पास करेगा, तभी कंपनी शेयर को फॉरफीटेड कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। इसके बाद और बहुत सारी कंपनी के रीजन में कोई रूल रेगुलेशन है, तो आप ये कंपनी क्या करती है, नोटिस देने के बाद जब्त कर लेती है और जब शेयर कंपनी की क्या होती है, असेट्स हो जाती है। अब उसके देखिए जनरल एंट्री कैसे होती है, फॉरफीचर की जनरल एंट्री इस चैप्टर में से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, तो स्टूडेंट आप इस चैप्टर को अच्छे तरह से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कंपनी जो शेयर्स है, डिवेंचर है, इन पार्ट में से अधिकतर बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं, तो इसका प्रैक्टिस करना
जरूरी है। तो देखिए जनरल जो कंपनी ने जो शेयर है उसको जब्त कर लिया, फॉर्फीचर कर लिया, अब उसका फिर से फॉर्फीचर करने के सबसे पहला का फॉर्फीचर की गिनती क्या होती है, ध्यान रखिए ये जनरल एंट्री याद होनी चाहिए। फॉर्फीचर की यानी हरण की, हरण हिंदी में हरण या जब्त बोलते हैं। तो फॉर्फीचर की जनरल एंट्री के आपको क्वेश्चन में बोलेगा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉर्फीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर। तो देखिए फॉर्फीचर में 3 जनरल एंट्री होती है। कभी कभी एग्जाम में आपको सवाल नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा फॉर्फीचर से रिलेटेड कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है। तो ये स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिए, फॉर्फीचर से रिलेटेड 3 जनरल एंट्रीज होती है। तो फर्स्ट होता है फॉर्फीचर से रिलेटेड, तो इसकी एंट्री क्या करते हैं, तो देखिए कैपिटल यहाँ लिखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2 क्या क्या पैसा नहीं चुका पाया कैपिटल। देखिए हर बार आपने पिछले वीडियो में जब शेयर इशू करा तो एंट्री करी थी आपने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल। जब उस समय आपको पैसा मिल रहा तो उस समय कैपिटल क्रेडिट हुआ। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कैपिटल को कब डेबिट किया जाता है, जब कंपनी शेयर को फॉर्फिटेट करती है उस समय कैपिटल डेबिट होती है। जब पैसा मिल रहा था उस समय क्रेडिट हुआ, आप उसको जब्त कर रहे हैं तो कैपिटल डेबिट होगी। और क्या क्या पैसा नहीं दिया, मान लीजिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं चुका पाया तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। आप फर्स्ट कॉल नहीं चुका पाया 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। 2 फाइनल कॉल नहीं चुकाया तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये और बचा खुचा अमाउंट 2 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड या फॉरफीचर अकाउंट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मोहन जिसके पास 100 शेयर है और 10 ईच है, कितनी है ईच है 10 ईच है, उसने एप्लीकेशन के 4 रुपये चुका दिए, अलॉटमेंट की 2 रुपये, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और फाइनल की कितनी हुई 2 रुपये नहीं चुका पाया ना, टोटल 10 ईच है। तो ये दोनों उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट चुका दिए। क्या नहीं चुका, मान लो अलॉटमेंट भी खा गया तो अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल नहीं चुका पाया, तो इसकी एंट्री क्या होगी। तो देखिए 100 शेयर है, 100 इंटू 1 10 ईच है तो 10। देखिए हमेशा ये कॉल्ड अप शेयर, कभी कभी क्वेश्चन में एक 10 ईच है उसमें से कंपनी ने 8 रुपये कॉल्ड अप करा। कितना कॉल्ड अप करा, कॉल्ड अप 8 रुपये से, तो ये एंट्री 8 से होगी। यदि कुछ नहीं बोला है तो ये माना जाएगा पूरे के पूरे 10 कॉल्ड अप किए। तो 10 तो ये 1000 डेबिट में ये लिख दिया। इसके बाद मान लीजिए इसने अलॉटमेंट भी खाया तो 100 शेयर 2 रुपये नहीं चुका अलॉटमेंट तो ये 200, फिर 100 शेयर फाइनल का फर्स्ट कॉल भी नहीं चुका पाया 2 रुपये, जो भी रेट दे रखेगा आप उसका इंटू करिएगा। फिर ये 100 इंटू 3 रुपये 2 रुपये, ये भी फाइनल का ये 2, यानी ये इसने इतना नहीं चुका पाया। जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट खाया तो अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल खाया तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल खाया तो फाइनल कॉल। यदि क्वेश्चन में केवल फर्स्ट और फाइनल कॉल खाया तो केवल फर्स्ट, तो यहाँ 2 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल। यदि केवल फाइनल कॉल खाया तो 2 फाइनल कॉल लिखे। ध्यान रखिए जो जो पैसा यानी ये जो नहीं मिला है उसको क्या करेंगे, ये नॉट रिसीव अमाउंट जो नॉट रिसीव है वो उसको लिखेंगे। अपन लोगों ने कॉल सिनेरियो को डेबिट करा था तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी अलॉटमेंट के। अब ये फॉरफीचर की अमाउंट ध्यान रखिए, टोटल मेरे को आप लोगों से मान लीजिए 100 शेयर से मेरे को 1000 लेना था, 1000 में से ये 600 नहीं चुका है तो कितना चुकाया होगा अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का चुकाया होगा तो ये 400 रुपये। ये कहाँ से लाएंगे, डेबिट में से ये क्रेडिट के अमाउंट घटा के 2 फॉरफीचर अमाउंट में। और इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फॉरफिटेड या फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर, जो भी दे रखेगा। ये पहले फॉरफीचर की एंट्री हुई, क्या हुआ फॉरफीचर की। दूसरी एंट्री फॉरफीचर के बाद दूसरी, मान लीजिए कभी कभी देखिए एक होता आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया पार वैल्यू, पार वैल्यू मतलब 10 की चीज 10 पे दिया। दूसरा डिस्क प्रीमियम पे, यानी 10 की चीज को 12 पे 2 रुपये प्रीमियम। कभी कभी मान लीजिए यदि व्यक्ति ने प्रीमियम की रकम भी नहीं चुका पाया, जैसे मान लीजिए उसने अलॉटमेंट की भी नहीं दिया, मतलब प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होता है,
तो प्रीमियम नहीं चुका पाया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगी। ध्यान रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यदि प्रीमियम की आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यदि प्रीमियम की रकम रिसीव नहीं होती है तो फॉरफीचर के समय सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगी, क्योंकि उस समय क्रेडिट होता है, फॉरफीचर के समय डेबिट होगी। और हमेशा ध्यान रखिए कॉल्ड अप शेयर से। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, मेन रीइश्यू। देखिए रीइश्यू के 3 कंडीशन होती है। रीइश्यू की कंडीशन पहला है पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब जैसे अपन लोग इश्यू भी करा था पार वैल्यू पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, इसी तरह हम जब इश्यू करा था पार वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम पे। अब रीइश्यू का मतलब होता है जो कंपनी ने शेयर फॉरफिटेड करा उसी को, शेयर को दूसरे व्यक्ति को फिर से बेच देना कंपनी, तो उसको बोलते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो उसकी जनरल एंट्री 3 कंडीशन हो सकती है। पार वैल्यू पे देखिए रीइश्यू का मतलब पैसा आएगा, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी ये रीइश्यू की। मान लीजिए यही शो शेयर इंटू 10 रुपये पे रीइश्यू करा तो 1000 नरेशन आपको लिखेंगे बीइंग फॉरफीचर शेयर रीइश्यू, है ना ये। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एट ए डिस्काउंट, यानी 10 की चीज को 8 रुपए में बेचा तो 2 रुपए डिस्काउंट। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट डेबिट होती है, लेकिन डिस्काउंट के जगह अपन लोग क्या लिखेंगे, फॉरफीचर अकाउंट DR लिखेंगे। तो एंट्री वही बैंक परीक्षा में तीनों कंडीशन में से एक आएगा। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये शेयर इश्यू करी, पार वैल्यू पे निकालिए, डिस्काउंट पे क्या होगा, प्रीमियम पे क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बैंक अकाउंट DR, मैंने अभी बताया डिस्काउंट डेबिट होती है, तो डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिखते क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नरेशन वही बीइंग फॉरफीचर ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर एंड डिस्काउंट। अब मान लीजिए 100 शेयर है, 8 रुपये में बेच दी तो बैंक में मिलेगा 800, और डिस्काउंट में 100 इंटू 2 रुपये डिस्काउंट है तो 200, टोटल 1000। तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगी। इसके बाद मान लीजिए तीसरा कंडीशन ये रीइश्यू की कंडीशन है। देखिए पहले फॉरफीचर की एंट्री ये होती है कैपिटल अकाउंट DR टू अलॉटमेंट खाया तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल खाया तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल खाया तो फाइनल कॉल, फॉरफीचर। ये एंट्री आप दिमाग में फिट कर लीजिए, इसी से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब रीइश्यू मतलब फिर से बेचना, तो क्या पहला कंडीशन पार वैल्यू मतलब 10 की चीज को 10 पे बेचना, दूसरा एट डिस्काउंट 10 की चीज को 8 पे 2 रुपए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिखते क्या लिखते हैं, फॉरफीचर। अब इसके बाद तीसरा कंडीशन रीइश्यू विथ प्रीमियम मालूम है आपको, प्रीमियम CR होती है। 10 की चीज को मान लीजिए 12 पे बेचा तो 2 रुपए प्रीमियम CR होगी, उसके जगह फॉरफीचर नहीं आएगी, डिस्काउंट में ही फॉरफीचर लिखते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी मैं आपको बता रहा हूं, वही एंट्री तो वही है, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम CR ही होगी और डिस्काउंट डेबिट होती है, लेकिन डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट ना लिखते क्या लिखते, फॉरफीचर। ध्यान रखे, अब बैंक मान लीजिए वही 100 इंटू 12 रुपये से मिला तो 1200, 100 इंटू 10 रुपये कॉल्ड अप है वो 1000, और प्रीमियम 100 इंटू 2 रुपये तो ये 200, टोटल ये नरेशन वही आप लिखेंगे बीइंग फॉरफीचर शेयर रीइश्यू। ये देखिए रीइश्यू की 3 कंडीशन होती है, पार वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम। तो ये जनरल एंट्री आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करिए, और इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।